पिछले 3-4 वर्षों में यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधाओं की दृष्टि से निरंतर श्राइन बोर्ड ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रयास करके सुविधाओं का काफ़ी विस्तार किया है। मोटे तौर पर आप में से अनेक लोग परिचित हैं कि दोनों जो रूट हमारे हैं वो बालटाल एक्सिस हो या चंदनबाड़ी पहलगांव एक्सिस हो, वो सड़क 4 फुट 5 फीट चौड़ी हुआ करती थी। कई वल्नरेबल स्पॉट्स थे। पिछले 2-3 वर्षों में अब लगभग वो सड़क 12 फीट चौड़ी बना दी गई है और जहाँ भी वल्नरेबल स्पॉट्स थे वहाँ क्रॉस बैरियर्स, मजबूत रेलिंग। तो एक तरह से जिन लोगों ने पहले यात्रा देखी है उस 4-5 फीट चौड़ी सड़क में ही यात्री भी चलता था, पालकी भी चलती थी, पोनी वाले भी चलते थे। बड़ी परेशानी होती थी और ख़ास तौर से जब बरसात हो जाती थी तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि लोगों को पिछले बार भी जो फीडबैक मिला था, यात्रियों से फीडबैक मिले, इसका सिस्टम पिछले 3 वर्षों से उन्होंने प्रारंभ किया था तो उसकी काफ़ी अच्छी सराहना हुई थी। ये भी आप सबके ध्यान में है कि RFID बेस्ड ट्रैकिंग का सिस्टम 3 साल पहले स्थापित कर दिया गया और eKYC के बाद ही RFID कार्ड सभी श्रद्धालुओं को, माने यात्रियों को, सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया जाता है। लाइव फीड के लिए हाई क्वालिटी कैमरा भी पूरी तरह से लगाए गए हैं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक राजभवन में चलता है और दूसरा पुलिस का एक सेंटर है जो निरंतर चलता रहता है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी पहले की तुलना में काफ़ी बदलाव हुआ है। पिछले साल 12 वर्षों में सबसे ज़्यादा यात्रा 5,12,000 रही। इस वर्ष 22 अप्रैल के पहले बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए थे। 22 अप्रैल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद रजिस्ट्रेशन में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिर से अब वो पिछले वर्ष की तुलना में अगर मैं कहूँ तो मोटे तौर पर 35-40 हज़ार पंजीकरण कम हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 10.19% इट्स लेस देन लास्ट ईयर, लेकिन अब वो रफ्तार बढ़ गई है। जो लोग 22 अप्रैल के पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे उनसे दोबारा हमने रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी यात्रा के बारे में कंफर्मेशन दीजिए। तो कल तक की जो सूचना है 85,000 से ज़्यादा लोगों ने कंफर्म किया है कि हम यात्रा में आ रहे हैं। ये संख्या बढ़ती जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CAPF ने मिलकर के एक चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से प्रारंभ से लेकर के और गुफा तक और सकुशल वापसी का किया है। चाहे वो एरिया डोमिनेशन हो, MRTs की संख्या हो, 3 टियर सिक्योरिटी बेस कैंप में लगाई गई हो, या डिप्लॉयमेंट का जहाँ तक सवाल है तो JK पुलिस के भी ऑफिसर्स पहले की तुलना में ज़्यादा डिप्लॉय हुए हैं। CAPF की कंपनीज भी पहले की तुलना में ज़्यादा हैं और मैं कह सकता हूँ कि मॉक ड्रिल इन लोगों ने अपनी पूरी कर ली है। इसके साथ साथ टूरिस्ट स्पॉट्स की सिक्योरिटी को भी सुरक्षा बलों ने काफ़ी बढ़ाया है। तो मैं कह सकता हूं कि सर्विस प्रोवाइडर से लेकर के हर व्यक्ति का वेरिफिकेशन का काम भी मोटे तौर पर पूरा कर लिया गया है।